हमारा लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो साइलेंटली सफर करते रहता है। लिवर की जो बीमारियां है उसके सिम्टम्स तब तक विजिबल नहीं होते जब तक ये बीमारी एक सिवियर या एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंच जाती। इसका मतलब ये है कि जब तक हम इसे मेडिकल अटेंशन देते हैं तब तक मैक्सिमम समय बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। और ये बहुत सैड फैक्ट है क्योंकि हमारा जो लिवर है ये एक सुपर ऑर्गन है। ये एक नहीं, दो नहीं, 500 से ज्यादा फंक्शंस करता है ताकि हम हेल्दी रह सके। हाईली प्रोसेस्ड या पैकेज फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। इससे लिवर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस लिवर को क्लेंस कैसे करते हैं, उसे हेल्दी कैसे रखेंगे और उसके कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशन। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। लिवर ही है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी बॉडी में प्रेजेंट जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में से बैक्टीरिया को बाहर निकालता है। अब पहला फंक्शन है ऑफ कोर्स बॉडी में से टॉक्सिन्स, ड्रग्स, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करके प्रोसेस करने का काम हमारा लिवर करता है। इस डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा बाइल प्रोडक्शन के लिए भी लिवर जिम्मेदार है। बाइल एक तरीके का लिक्विड है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होकर फैट को ब्रेक डाउन करके उसमें से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी, ए, के, ई ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करने में भी हमें इसमें मदद मिलती है। और हम जब भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उन्हें ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने का काम लिवर का ही होता है। अगर किसी का लिवर वीक है या डैमेज्ड है तो वो सप्लीमेंट्स को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से उन सप्लीमेंट्स का कोई भी बेनिफिट उन्हें नहीं हो पाएगा। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी लिवर ही रेगुलेट करता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं जैसे गेहूं की रोटी, चावल, तरह तरह के पल्सेस, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं। इन इंक्रीजिंग लेवल्स को लिवर सेंस करता है और एक्सेस ग्लूकोज को निकालकर उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। नॉर्मली क्या होता है जब हम ज्यादा काम करते हैं तो थकान महसूस होती है, राइट? लेकिन अगर लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर रहा हो तो एक इंसान इतनी ज्यादा थकान महसूस करता है उसे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज करने में भी इंटरेस्ट नहीं आ पाता। इसे मेडिकल टर्म्स में फटीग कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक डैमेज और वीक लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम या बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को रिलीज करने का काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जब भी हम किसी फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार करता है। लेकिन स्ट्रेस जब खत्म हो जाए तो ये कॉर्टिसोल किसी काम का नहीं होता। इनफैक्ट ये हमारे लिए खराब होता है। कॉर्टिसोल को ब्लड स्ट्रीम से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिवर की ही होती है। कॉन्जुगेशन नाम का एक प्रोसेस में लिवर कॉर्टिसोल को ब्रेक डाउन करता है और फिर ये एक्सेस कॉर्टिसोल यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो अगर लिवर किसी वजह से ठीक से फंक्शन ना कर रहा हो तो कॉर्टिसोल वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में बना रहेगा और इसका हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरीके की हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर होगा। ऐसे ही टोटल कुछ 500 अलग अलग फंक्शंस है जो हमारा लिवर कैरी आउट करता है और उन्हें अगर 5 मेन कैटेगरीज में बताया जाए तो वो ये होंगे। फर्स्ट, फिल्ट्रेशन। सेकेंड, डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करना। थर्ड, मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। फोर्थ, प्रोटीन सिंथेसिस। और फिफ्थ, स्टोरिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आप ही सोचिए अगर लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा। बट वेट, ये लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब करता कौन है, कैसे, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका लिवर खराब होता है? अल्कोहल कंजम्पशन इज वन ऑफ द रीजन। स्मोकिंग हो सकता है, उससे भी हो सकता है। हम मेडिसिन लेते हैं, उनमें भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे लिवर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने में अगर कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारे लिवर पे काफी बुरा इम्पैक्ट करते हैं। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते वो भी लिवर डिजीजेस का शिकार बन सकते हैं। कैसे? जब आपकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल के लेवल अनबैलेंस्ड हो, आप ओबेसिटी से गुजर रहे हो, स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी जिससे हम स्टमक एरिया में ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है या बेली फैट, तो ये सारे फैक्टर्स एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ट्रिगर करते हैं और वही अक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन लिवर भी हो जाता है।
इस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD कहते हैं। अब अनहेल्दी लिवर की वार्निंग्स क्या क्या है? एक पुअरली फंक्शनिंग लिवर के केस में काफी सारे ऐसे वार्निंग्स होते हैं, जैसे कि येलोइश स्किन एंड आईज, एंकल्स और लेग में फ्लूइड रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग होने लग जाती है। फ्लूइड रिटेंशन को ओडेमा भी कहा जाता है। इस कंडीशन में हमारे बॉडी के टिश्यूज में फ्लूइड बिल्टअप होने लगता है। हमारा लिवर एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो ये फ्लूइड को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन डैमेज की वजह से जब लिवर वो प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर पाता तो ये फ्लूइड इम्बैलेंस होने लगता है, वो डिसरप्ट हो जाता है और ऑर्गन्स में सूजन आ जाती है, स्पेशली एंकल्स और लेग्स में। अनहेल्दी लिवर की वजह से अगर कोई घाव हो तो वो आसानी से नहीं भर पाता। एक्सट्रीम लेवल पर थकान महसूस होती है। लिवर डिजीजेस से अफेक्टेड कुछ लोग इची स्किन का भी रिपोर्ट करते हैं। लिवर की डिसफंक्शन की वजह से डाइजेशन बिगड़ सकता है, जिससे नौशिया या लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स भी नजर आ सकते हैं। न्यूट्रिएंट ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिससे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ एकदम से वीक होने लग सकती है और अचानक से आपका वजन भी घटने लग सकता है। Now, how does liver damage affect mental health? लिवर डैमेज अगर बढ़ जाए तो एक इंसान को फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसका मेंटल स्टेट भी काफी हद तक इम्पैक्ट हो सकता है। हमारा ब्रेन एक ब्लड ब्रेन बैरियर से प्रोटेक्टेड होता है। लिवर डिजीज की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और इस बैरियर को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को बिगाड़ कर डायरेक्टली ब्रेन टिश्यूज में एंटर कर सकते हैं। इससे ब्रेन में केमिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पेशेंट को हो सकता है याददाश्त कमजोर हो जाए या उनको कंफ्यूजन बढ़ने लग जाए। इनफैक्ट उनका पूरा बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स बहुत डेंजरस और डिस्टर्बिंग साउंड करते हैं, लेकिन लिवर की हेल्थ मेंटेन करना काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। हेल्दी हैबिट्स ऑफ कोर्स बिल्ड करके हम हमारे लिवर का ख्याल रख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो हमारा ख्याल रखता है। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो अपने डाइट में से कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चिप्स, शुगरी सॉल्टी स्नैक्स, प्रोसेस फूड और हाई सोडियम कंटेंट वाले फूड आइटम्स को एब्सोल्युटली निकाल दे। वो आपकी डाइट का हिस्सा बनने के काबिल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ टॉक्सिन्स, दे कॉज लिवर डैमेज। हेल्दी फूड किसी दवाई से कम नहीं होता, इसलिए हमें अपने डाइट को दवाई की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड भी कर पाएंगे। स्पेसिफिकली अगर लिवर हेल्थ की बात किया जाए तो ऐसे फूड आइटम्स जो आपको लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं वो है फर्स्ट अनियन एंड गार्लिक। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये दोनों ही फूड आइटम्स यूज किए जाते हैं एंड दैट्स व्हाई वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग द फ्रेग्रेंस इज। गार्लिक और अनियन में जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। जब भी हम फ्रेश प्याज या गार्लिक को कट करते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। ये स्ट्रॉन्ग स्मेल उसमें मौजूद एक कंपाउंड की वजह से होता है जिसमें बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि इन्हें कंज्यूम करने से NAFLD मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे लिवर कंडीशंस को प्रिवेंट या रिवर्स भी किया जा सकता है। इनके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से लिवर में अगर कुछ टॉक्सिन ज्यादा जमा हो गए हैं या डिपॉजिट हो गए हैं तो वो एलिमिनेट भी हो सकते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में आसानी से सैलेड का हिस्सा बना सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुक करने के बाद भी इनमें मौजूद ये जो फायदेमंद कंपाउंड्स है वो एक्टिव रहते हैं। अनियन और गार्लिक एक मेडिसिन की तरह ट्रीट करनी चाहिए। इसका ओवर कंजम्पशन इज ऑल्सो नॉट गुड। इनफैक्ट वो ऐसे कहते हैं ना, क्वांटिटी मेक्स इट अ पॉइजन। कोई भी चीज ओवरडोज में सही नहीं होती है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जो लोग अनियन या गार्लिक नहीं कंज्यूम करना चाहते उनके लिए नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल या रेडिश में भी डाइटरी सल्फर होता है जो आपके लिवर को बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो आप इन सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। इन्हें आप स्टीम करके सैलेड्स में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सल्फर के साथ साथ डाइटरी फाइबर का भी बहुत ही अच्छा प्राइमरी सोर्स बन सकते हैं। डाइटरी फाइबर का मेंशन अगर किया ही है तो चलिए जानते हैं कि ये लिवर को किस तरीके से हेल्दी बनाने में काम कर सकते हैं। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट्स अ सुपर फूड। हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करने का काम फाइबर बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं।
इसलिए फाइबर को अपने डाइट में इंक्लूड करने से ऑटोमेटिकली आपके लिवर का लोड कम हो जाएगा। फाइबर जितना जरूरी है इस पर मैंने ऑफ कोर्स एक और डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स फाइबर का एक नेचुरल सोर्स है और इजीली अवेलेबल सोर्स है जिन्हें आप आसानी से अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। ये आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से भी दूर रखेंगे और थोड़ा फुलनेस आता है बॉडी में, जिससे आपका एपेटाइट बहुत ज्यादा ओवर नहीं होगा, आप इसे मेंटेन कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है आंवला। इस सिंपल फ्रूट में विटामिन सी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो न्यूट्रिएंट रिच है, जो लिवर के हेल्थ को बहुत ही पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें हेपाटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। हेपाटो ऑफ कोर्स सिग्निफाइज फॉर लिवर। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब बॉडी में फ्री रेडिकल्स नाम के हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये फ्री रेडिकल सेल्स और टिश्यू को डैमेज करते हैं। इन्हें कंट्रोल या न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स का होता है, जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और कुछ आंवला जैसे विटामिन सी रिच फूड्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लिवर हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बैलेंस होना भी काफी जरूरी है एंड गेस व्हाट, आंवला उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल और फाइबर रिच होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने में भी लिवर पे एक्सेस लोड नहीं आता। नाउ द नेक्स्ट फूड इज टर्मरिक। डायबिटीज या किसी और सेवरल हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दिए गए मेडिसिन को लॉन्ग टर्म यूज करने से लिवर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन डिशेस में हल्दी का इस्तेमाल होता ही रहता है, क्योंकि हल्दी में एक कुरकुमिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है एंड इट रियली हेल्प्स विद लिवर फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड आल्सो डाइजेशन। इतना ही नहीं, कुरकुमिन अपने एंटी कैंसर इफेक्ट की वजह से लिवर कैंसर की डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो टर्मरिक में मौजूद कुरकुमिन है वो बायो अवेलेबिलिटी जो उसकी होती है, मतलब जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं और वो कितना बॉडी को इम्पैक्ट करता है वो बहुत कम होता है। यानी बॉडी उस टर्मरिक के उस नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर पाती, इसलिए टर्मरिक को ब्लैक पेपर के साथ कंज्यूम करना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। इन कुछ फूड आइटम्स के अलावा बीट रूट भी लिवर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से अगेन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही बीट में विटामिन ए, सी, B6 और आयरन का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है। मेंशन किए फूड आइटम्स के अलावा हमें अपने डाइट में नट्स और सीड्स भी ऐड करने चाहिए, क्योंकि इनमें भी ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर की हेल्थ मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। कोरिएंडर, कोथिंबीर भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट से लिवर फंक्शन को इंप्रूव करने में और लिवर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जाना जाता है, तो आप कोरिएंडर जूस भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक लिवर के हेल्थ को सुधारने के लिए हमने काफी सारे फूड आइटम्स की बात करी, बट सिर्फ ये लेने से फायदा होगा? हाँ, काफी हद तक होगा, बट ऐसा नहीं है कि आप दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आपको अपनी बॉडी को कम से कम 30 to 45 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हैबिट्स बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है और इस पे मैंने और एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा लिवर का बर्डन कम करने के लिए जूस फास्ट या जूस क्लेंस जैसी चीजें रेकमेंड की जाती है। ये एक तरीके का डाइट है जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस कंज्यूम करते हैं। ये जूसेस हमारे गट बैक्टीरिया को मेंटेन करने में काफी मदद करते हैं। 2017 में किए गए एक स्टडी के हिसाब से जूस क्लेंस के इस प्रोसेस में हमारी गट हेल्थ कुछ इस तरीके से अफेक्ट होती है कि वेट लॉस होना शुरू हो सकता है। लेकिन जूस क्लेंस किसी एक्सपर्ट के देखरेख में ही करना चाहिए। कोई किसी एक्सपर्ट का मदद हुआ आपको तो अच्छा रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि एनीथिंग दैट इज डन इन एक्सेस कैन टर्न इनटू अ पॉइजन। हैबिट में हम ऑफ कोर्स वेल गाइडेड सुपरवाइज्ड जूस फास्ट कंडक्ट करते रहते हैं। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। एवरी मंथ वी रिकमेंड टू डू अ जूस फास्ट ऑफ 2 or 3 days डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। अच्छे डाइट के साथ साथ हमें हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ वी आर गोइंग टू इंक्लूड फाइबर इन आवर डाइट। आप अगर बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इस पर मैंने अगेन एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्ट्रेस भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिवर को नुकसान पहुंचाता ही है, इसलिए उसे कम करने की छोटी से छोटी कोशिश भी लिवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से या देर रात तक जागने की आदत होने की वजह से टाइम पर
नहीं सो पाते, ये लिवर के लिए बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग प्रूव हो सकता है, क्योंकि मिडनाइट का जो पीरियड होता है दैट इज द ड्यूरेशन वेयर लिवर फुल फोर्स से अपने आप को, पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। सो मेक श्योर कि आप अपनी रात की जो नींद है उसे बिल्कुल भी कॉम्पेंसेट ना करें किसी भी चीज के लिए। हमें खुद को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी बॉडी और लिवर जैसे बाकी और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और इस ह्यूमन बॉडी की वजह से ही हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इनफैक्ट पूरा जीवन जी सकते हैं। इसलिए एज अ थैंक यू, एज अ ग्रैटिट्यूड, हमें सिर्फ ऐसी हैबिट्स को बिल्ड करनी चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए हेल्थ को बूस्ट करे, स्पेशली इस टाइम पीरियड में जहाँ पे प्रोसेस फूड, टॉक्सिन्स और पोल्यूशन जैसे खतरे हमेशा हमारे आसपास होते हैं। जाने से पहले लेट्स टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द इनक्रेडिबल गिफ्ट दैट वी ऑल हैव, आवर ह्यूमन बॉडी। आप भी कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं दैट I am really grateful for my body, and just writing will make you have a proper reflection on what we are doing. ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें।